क्या आपको लगता है कि वेलकम टू हिंदुइज्म किया जा रहा है ना सिर्फ सऊदी, फ्रांस और काफी ममालिक के अंदर भी? यूरोप की बात करें, मगरिब की बात करें या पाकिस्तान से बाहर की बात करें, अब लोग जो है इस्लामोफोबिया का शिकार हो गए और इस्लाम को लेके जो है लोगों के कवानीन बदल रहे हैं। जैसे हिंदू को वीज़ा मिल जाएगा, एक क्रिश्चियन को मिल जाएगा, एक मुसलमान और फिर वो पाकिस्तानी हो उसको नहीं मिल रहा। पाकिस्तान के पासपोर्ट की और पाकिस्तानी को इज्जत नहीं है तो उसका फिर फायदा ही कोई नहीं है। सऊदी अरेबिया के अंदर टेक्स्ट बुक अलाउ की जा रही है स्कूल वगैरह के अंदर, रामायण और गीता की अब स्पेशली बच्चों को पढ़ाया जाएगा। हर कंट्री के साथ इंडिया के जो रिलेशंस बनते हैं वो बनते हैं कि उसके साथ एक अटैचमेंट होती है, एक कल्चरल रूट्स होती हैं कि हिस्टोरिकल रूट्स उसके साथ अटैच होती हैं, जिस तरीके से वो अपने बनाते हैं रिलेशन। जिस दिन पहला इस्लाम का कदम भारत पर पड़ा तब से लेकर अब तक की हम इस लड़ाई को अलग अलग फेजेस में देख सकते हैं और उसे मॉडर्न फॉर्मेट में शेप देने का काम जो है संस्कृति यानी जो हमारी कल्चर है और ट्रेडिशन है और जो हमारी सिविलाइजेशन है उस बिहाफ पर, तो वो काम आरएसएस ने किया है। सबसे पहले हमको ये समझना है कि श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने से हमको नॉलेज क्या मिल रहा है, हम समझ क्या रहे हैं, हम बूझ क्या रहे हैं। ये बात सऊदी अरबिया को भी समझ में आ चुकी है कि भाई मक्का के अंदर रेप हो रहा है। डेवलप्ड कंट्रीज जितनी भी हैं ना उन्होंने जो है जो इस्लाम को प्रोटेक्ट करने में और स्पेशल उन्होंने जो वॉर एंड टेरर के बाद मुसलमानों का जो एक इमेज उन्होंने अपने माइंड में बनाया हुआ है वो टोटली बहुत गलत है। देखा जाए जो हमारा कल्चर है वो बेशक हमने मज़हब हमारा चेंज हुआ, ये चीज़ें हुई, लेकिन कल्चर तो वही है। जी एग्जैक्टली, कल्चर हमारा वही है, लेकिन हम किसी न किसी तरह से उसको मोल्ड करके अमेंड करके हम कोशिश करते हैं उसको इस्लाम से अटैच करें, या जो आजकल एक फ्रेज़ इस्तेमाल हो रहा है इस्लामिक टच देना। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि सऊदी अरब से लेकर यूरोप तक हिंदुइज्म को प्रमोट किया जा रहा है। सऊदी में स्कूलों में रामायण और गीता पढ़ाई जा रही है। दोस्तों हाल ही में हमने देखा था जर्मनी में मस्जिदों को ताले ठोके जा रहे हैं। दोस्तों पिछले कई सालों से अफ्रीका और मिडल ईस्ट देशों से भर भर के मुस्लिम इमिग्रेंट यूरोपीय देशों में जा रहे हैं और यूरोपीय देशों के लिए सरदर्द बनते जा रहे हैं। एक समय था जब यूरोप के देश भारत को सिखाते थे कि मुस्लिम माइनॉरिटी को कैसे रखा जाता है, और आज वही देश इनके खिलाफ ऐसे स्टेप उठा रहे हैं जो भारत ने कभी नहीं उठाए। यूरोप के देशों में मुसलमानों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और अब वे वहां पर कट्टरवाद और उग्रवाद फैला रहे हैं और शरिया कानून की मांग कर रहे हैं। इसी को देखते हुए यूरोप के देशों ने इन पर सख्ती करनी शुरू कर दी है, जिसको देख पाकिस्तानी मीडिया परेशान है कि हमारे इस्लाम को दुनिया भर में बैन किया जा रहा है और हिंदुइज्म को प्रमोट किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि वेलकम टू हिंदुइज्म किया जा रहा है ना सिर्फ सऊदी, फ्रांस और काफी ममालिक के अंदर भी? क्या वजूहात लग रही है आपको? देखिए, इसको बहुत शैतानी दिमाग से नहीं समझना चाहिए आना। पहले तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि आकर रामायण और श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ क्या है। श्रीमद् भगवत गीता जब आप पढ़िएगा तो आपको खूबसूरत बातें पता चलेंगी। आप जब वेदा पढ़िएगा तो उसमें आपको सिर्फ नॉलेज की बातें पता चलेंगी, जैसे जीरो का इन्वेंट किसने किया, स्क्वायर फिट का इन्वेंट किसने किया, चांद सूरज का इन्वेंट किसने किया, चांद सूरज के पैरामीटर को बताने का इन्वेंशन किसने किया, ये जड़ी बूटियों से दवाई का इन्वेंट किसने किया, सब आपको ऋग्वेद में दिखाई देगा। सब आपको ऋग्वेद का ही एक पार्ट है अर्थवेद, उसी का एक पार्ट है आयुर्वेद, जिसको ग्रैब कर लिया है हमारे मौलवी मुल्लों ने भी, जो कहता है कि हम हकीमी दवा देते हैं, वो बेसिकली ऋग्वेद से आता है, क्योंकि ऋग्वेद का ही पार्ट है आयुर्वेद। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने से हमको नॉलेज क्या मिल रहा है, हम समझ क्या रहे हैं, हम बूझ क्या रहे हैं। ये बात सऊदी अरबिया को भी समझ में आ चुकी है कि भाई मक्का के अंदर रेप हो रहा है। तवाफ के वक्त में लड़कियों को मोलेस्ट किया जा रहा है। हज उम्रा के दौरान छोटी छोटी बच्चियों का मुंह चाप करके कोने में ले जा करके उनका बलात्कार किया जा रहा है। तो ये चीज समझ में आ रही है कि आकर इतने सारे जो मुसलमान, जो हमारे भारत में भी जो मुस्लिम्स हैं, ज्यादातर रेप करते हैं,
ज्यादातर मोलेस्टेशन करते हैं, ज्यादातर तलाक देते हैं, ज्यादातर लव जिहाद करते हैं, ज्यादातर गला रेतते हैं, ज्यादातर जिहादी एक्टिविटीज करते हैं, ज्यादातर टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं और टेररिज्म की बातें करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो अरब के जो मोहम्मद बिन सलमान साहब है उनको समझ में आ रही है। कहीं ना कहीं टेररिस्ट बना दिया है, कहीं ना कहीं मर्डरर बना दिया है और कहीं ना कहीं एक अच्छा इंसान तो नहीं बन पाया है। तो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने वाले जो लोग भारत में रह रहे हैं वो तो 6 साल की बच्ची को में औरत नहीं ढूंढ रहे हैं, वो तो महिलाओं की प्यूबर्टी की बातें नहीं कर रहे हैं, वो तो 11 साल 12 साल की बच्ची से शादी करने की बात भी नहीं कर रहे हैं, वो तो शिक्षा के प्रोवोकेशन की बात कर रहे हैं, वो तो डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट के प्रोवोकेशन की बातें कर रहे हैं, वो तो सिविलाइजेशन और सभ्यता की बातें कर रहे हैं। और जो एक अफवाह उड़ाई गई कि मोदी जी बहुत ही कट्टर हिंदू है, तो वही कट्टर हिंदू जब 10.5 साल से चेयर पर बैठा तो हमारे जीडीपी इतने हाइक पर चले गए, हमारा डिफेंस चौथे पोजीशन पर चला गया, हमारी इकोनॉमी 3rd पोजीशन पर आने को है, हमारी योजनाएं इतनी पावरफुल रही हैं। मोदी जी के 10 साल 4 महीने में हमारे बायलैटरल और ट्रेड के रिलेशन इतने खूबसूरत हुए हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि कट्टर हिंदू को बहुत अच्छे से सिविलाइज्ड जनता करना आता है। ये जो यूरोप है इसको भी हम वैसा ही बना दे जैसा कि हम पाकिस्तान के अंदर करना चाहते हैं या दुनिया के दूसरे मुल्कों में करना चाह रहे हैं। तो ये एक फ्री सोसाइटी जो का ख्वाब या वो जो जिस तरह बढ़ रहे हैं यूरोप या बाकी जो आज़ाद ख्याल ममालिक हैं, तो वो उनको अपने महकूम बनाना चाह रहे हैं। जिस तरीके से आपने मिसाल दी, स्पेन की मिसाल दी कि वहाँ पर भी जो जिस तरीके से उसको हमला करके वहाँ पर इस्लाम लाया गया और उनको अपने मुताबिक जितने भी लोग थे उनको जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया। तो ये इसी तरीके का एक निज़ाम, एक सिस्टम जो है वो लाना चाह रहे हैं और मेरे ख्याल में ये जो सारी कोशिशें हो रही हैं आए दिन हमें पता चलता है कि जी कभी कोई वाक़या हो गया, कभी कोई वाक़या हो गया। तो उसमें सिर्फ मैं इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं लूँगा कि इसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं, लेकिन इसमें आप अगर आप देखेंगे तो इसमें लिबनानी भी आपको मिलेंगे, इसमें आपको अफ़गानी भी मिलेंगे, इसमें आपको बांग्लादेशी भी मिलेंगे, इसमें आपको इराकी भी मिलेंगे, आपको यमन के लोग भी मिलेंगे। पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं सोच और माइंडसेट एक जैसी है। जैसे मुजफ्फर यहाँ पर बैठा है, अगर इसकी सोच ये है कि यूरोपियन कंट्रीज हमारे मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, तो यूरोप के अंदर कोई अगर मेरे जैसा बैठा तो उसकी यही सोच है कि भाई मैं ये काम यहाँ पर कर दूँ। तो ये कहना कि पाकिस्तानी मुसलमान की जो सोच है वही सोच जो है एक दूसरे मुल्क के अंदर जो रहने वाला मुसलमान है उसी की है। लेकिन इसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कुछ लोग ऐसे हैं कि ना होने के बराबर, इसमें की तादाद 5% होगी या 7% होगी, कि जो ये चाहते हैं कि हर बंदे को अपनी ज़िंदगी खुद गुजारने का हक है, कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे, उसके निजी मामलात में हमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए।